प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो आज क्या है कुछ नया, लेकिन उससे पहले अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो आप देख सकते हैं कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 से और माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक यानी 11, 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि उसके आवेदन की तिथि जो है प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/11/23 से 14/11/23 तक संभावित है और उक्त परीक्षा का आयोजन 7/12/23 से 10/12/23 तक है, यानी उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो यह भी कि एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है वह एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ इसको कह सकते हैं। तो ये एक संकेत मिला है कि स्टूडेंट अब तैयार हो जाएं, जितनी जल्दी है वो एग्ज़ाम हो सकती है। तो ये बीपीएससी का है। अब देखिए बात कर लेते हैं सीटों की, ये तो हमारे एग्जाम की बात है। अब उसमें जो कुछ बातें हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सुबह सुबह हमने देखा था कि दूसरे चरण में 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। अब इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डाटा जान लेते हैं कि जो नियुक्ति की जा रही है वो कितनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक टीचर की नियुक्ति होने की संभावना है, जिसमें पहले चरण की अधियाचना में शामिल किए जा रहे हैं 69,692 पद। ठीक है, बीपीएससी से पहली बार होगी 6 से 8वीं कक्षा के 31,982 पद के पे अध्यापकों की नियुक्ति, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होने के साथ साथ 69,692 नवसृजित पदों में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 31,982 पद एवं 9वीं 10वीं के शिक्षकों के 18,880 पद और 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों के 18,830 पद हैं, जिसमें मूल वेतन का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि दूसरे पद जो इस बार बीपीएससी फेज 2 की जो खाली पद थे, बीपीएससी फेज 1 के जो खाली पद थे उसको नहीं जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो पद हैं, जो स्टूडेंट इस आस में बैठे हुए थे कि इन पदों को जोड़ा जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी का बयान है कि वो जो है रिवाइज्ड रिजल्ट भी निकालेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो है अतुल प्रसाद जी के द्वारा बहुत सारे बयान जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था कि वी हैव कंप्लेंट्स अक्रॉस कंप्लेंट्स टू द डिस्पाइट्स हैविंग मोर देन द कट ऑफ मार्क्स टीआरई कैंडिडेट हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी स्टूडेंट्स की जो भी चीज़ें होती है, जो उनकी क्वारी होती है, उसको वो क्या करते हैं, बताते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो अगर नहीं ले आया है तो आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्या चीज़ें हैं, क्या वैल्यू ब्रेकर उनमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो भी क्वेरीज़ है, साथ ही उन्होंने एक अपने बीपीएससी पोर्टल को भी एक नोटिफिकेशन आया था कि बीपीएससी पोर्टल को भी जो है वो खोलने वाले हैं और उस पर आप अपने जो कंप्लेंट है उसको जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई हैं। साथ ही हम कुछ और भी बात कर लेते हैं इस मैटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को तैयार हो जाना है बीपीएससी फेज 2 के लिए, चाहे फेज 1 में जो भी हो। आपका सीट जुड़े नहीं जुड़े से कोई मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट वैलिड हो या नहीं हो इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। बस आप बीपीएससी फेज 2 की तैयारी कीजिए, उसमें एग्ज़ाम दीजिए और फिर जो होगा देखा जाएगा। आपके पास डिग्री हो नहीं हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी के साथ आज का जो था वो लेटेस्ट न्यूज़ यही था। फिर हम लोग हाजिर होंगे कुछ नए खबर को लेकर के, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।